हेलो एवरीवन। तो आज मैंने लिया है ये बोरी जो कि मैंने उठाया अपने घर के छत से। रिसेंटली मेरे घर पे काम हुआ था तो ये मुझे वॉल पुट्टी का बोरी दिखा छत पे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी का यूज़ करके कुछ अच्छा सा बनाते हैं। और मैंने पहले कभी भी इस टाइप की चीज़ें का यूज़ नहीं किया है, मतलब इस टाइप की चीज़ों से मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। और साथ में मुझे इस टाइप का एक रस्सी भी दिखा तो मैंने इसे भी उठा लिया। तो सबसे पहले इस बोरी को मैंने अच्छे से साफ किया, मतलब बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे क्लीन कर लिया है। ये सीमेंट की बोरी, वॉल पुट्टी का बोरी एक अच्छा वेस्ट मटेरियल है और मुझे मौका भी मिल गया इस चीज़ का यूज़ करके आप लोगों को एक अच्छा सा मस्त सा चीज़ बना के दिखाने का। तो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मुझे छत पे ये सूखी हुई लकड़ी दिखी, मतलब ये एक पेड़ का सूखा हुआ लकड़ी है जो छत पे पड़ा हुआ था, तो मैं आज इसका भी यूज़ करने वाली हूँ। और ये सूखी हुई लकड़ी ना मेरे नज़र में काफ़ी टाइम से था कि मैं इसका यूज़ करके कुछ बनाऊँ, मतलब मैं इसका यूज़ करूँ। तो फाइनली आज मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। ये सूखी हुई लकड़ी का मुझे ये मोटा वाला डंठल चाहिए, तो सबसे मोटा वाला मैंने लिया तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला उठाया और इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने अपने पापा की मदद से इसे कट करवा लिया है। और ये लकड़ी ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, मतलब ये मेरे से तो कट नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे बड़े वाले नाइफ का यूज़ किया है इस लकड़ी को कट करने के लिए। तो फाइनली मुझे एक परफेक्ट लकड़ी मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। तो चलो अब आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है और यहाँ पे मैंने एक लीफ को ड्रॉ किया है, मतलब एक पत्ती को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। और मैंने यहाँ पे दो साइज के लीफ को ड्रॉ किया है, एक मैंने बड़ा साइज रखा है और एक मैंने छोटे साइज में रखा है। और एक पत्ते का जिस तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरीके से उसका कटिंग होता है ना, उसी तरीके से मैंने इसे कट किया है, मतलब ड्रॉ किया है। अब इसे अच्छे से कट कर लेंगे। और अब इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। पेपर में मैंने पहले इसलिए बनाया है ताकि हम जो सा भी लीफ बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल एक समान बने, एक जैसा बने और परफेक्ट बने। तो देखो यहाँ पे मैंने दो साइज का लीफ ड्रॉ किया था, दोनों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे वही वॉल पुट्टी का बोरी लिया है जिसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये अच्छे से सूख भी चुका है। देखो आप यहाँ पे कोई सी भी इस टाइप की बोरी का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप वॉल पुट्टी का बोरी का यूज कर सकते हो, व्हाइट सीमेंट का बोरी का यूज कर सकते हो, या फिर सीमेंट या फिर चावल की बोरी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर ये सारी चीजें ना इसी टाइप की बोरी में आती है। ये बोरी काफी स्ट्रांग होती है और इसका मटेरियल जो होता है ना वो थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है, तो ये कोई चीज़ भी बनाने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऊपर वाले हिस्से को मैंने कट करके निकाल लिया और इसे मैंने मोड़ के रख लिया है, क्योंकि जब मुझे इसका काम पड़ेगा तब मैं इसका यूज़ करूँगी। तो फिलहाल हम एक साइड का ही यूज़ करेंगे अभी। तो यहाँ हमने पेपर से जो लीफ कट किया था वो मैंने लिया और इस तरीके से बोरी में प्लेस कर लेंगे, इसे अच्छे से रख लेंगे और सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आई होप जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपको विजिबल हो रहा होगा। और इसे अब अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों लीफ को कट करके दिखा दे रही हूँ, जो मैंने एक बड़े साइज़ में बनाया है और एक मैंने छोटे साइज़ में बनाया है। तो देखो कुछ इस तरीके से कट करना है। यहाँ पे मैंने लीफ को दो तरीके से कट करना सिखाया है। ये मैंने डायरेक्ट लीफ को कट किया है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लीफ को कट करना है और यहाँ पे मैं दोनों लीफ को कट करके आपको दिखा दे रही हूँ। हमें कुछ इस तरीके का लीफ बनाना है। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप को फॉलो कर रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और इसी तरीके से मैंने सभी को किया है। मतलब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, मतलब लीफ के साइज़ का हमें ड्रॉ कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है। मतलब जो साइड वाला जो कटिंग था ना वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ इसी तरीके से ड्रॉ करके कट कर लिया है। और ये देखो एक हार्ट शेप के जैसा लग रहा है, इसी तरीके से हमें सभी को कट कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने बड़े साइज़ का लीफ बनाया है ना, मतलब जो बड़े साइज़ का जो पत्तियाँ हैं वो मैंने 10 पीसेस में कट किया है। मतलब जो बड़े साइज़ का लीफ है, जो बड़े साइज़ का पत्ता है, उसको हमें 10 पीसेस में कट करना है, 10 पीसेस में हमें कट करना है। और जो छोटे साइज़ का है उसे भी हमें 10 पीसेस में कट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने सभी को कट कर लिया है। ये देखो मैं यहाँ पे टोटल दिखा भी दे रही हूँ। 10 पीसेस बड़े वाले पत्ता है और ये 10 पीसेस छोटे वाले पत्ते का है। और सारी पत्तियाँ का जो साइड वाला कटिंग था वो मैंने नहीं किया है अभी, सिर्फ इसी तरीके से हार्ट शेप में मैंने कट कर लिया है। और सभी का साइज सेम है, मतलब छोटे वाले का साइज सेम है और बड़े वाले का साइज सेम है। जिस तरीके से हमने पेपर में कट किया था वही साइज का है। बोरी उठाने के टाइम मैंने ये रस्सी भी उठाया, पर मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जा रहा था। और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ऊन का इस्तेमाल करने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का यूज़ किया है। और इस तरीके से ऊन को मैंने 3 हिस्से में निकाल लिया है, मतलब जो इसका थ्रेड है वो मैंने 3 हिस्से में निकाल लिया है। और इस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने टेप लगा दिया है, मैंने बांधा नहीं है, मैंने यहाँ पे टेप लगाया है। और इसका एक अच्छा सा ब्रेड बना लेंगे। मैंने यहाँ पे लूज बनाया है,
मतलब जिस तरीके से हम लोग चोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसे बनाया है और थोड़ा लूज बनाया है मैंने। आपके पास जो सा भी थ्रेड है, मतलब कोई मोटा सा भी थ्रेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, इस धागे को मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। इसके एंड में भी मैंने टेप को लगा दिया है। मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ किया है, जो पेपर टेप होता है उसी का। और इसी तरीके से मैंने सभी को डोरी जैसा बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने टोटल 10 डोरी को बना के तैयार किया है, मतलब 10 डोरी को बना के तैयार किया है। कुछ को मैंने व्हाइट कलर में भी रखा है, मतलब सभी का कलर मैंने सेम नहीं रखा, थोड़ा सा मैंने इसे डिफरेंट रखा है। तो चलो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये वॉल पुट्टी से जो मैंने पत्ते को कट किया था इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखो, ये वॉल पुट्टी का बोरी का जो प्रिंट वाला हिस्सा है उधर ही मैंने ये डोरी को चिपकाया है कुछ इस तरीके से, और फिर अच्छे से ग्लू लगा लेंगे और ये दूसरे वाली को भी चिपका लेंगे। जो प्रिंट वाला हिस्सा है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है ताकि वो अंदर की तरफ कवर हो जाए, मतलब अंदर की तरफ चला जाए, और ये जो वाइट वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहे। अच्छे से ग्लू लगा के ये दोनों पीसेस को अच्छे से चिपका लेंगे। अब हमने जो डोरी चिपकाया था वो अंदर की तरफ चला गया है और इससे ये ना पत्ता जो बनेगा ना वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, और ये जो पत्ता है वो दोनों तरफ से एक जैसा लगेगा। प्रिंट वाला हिस्सा भी अब ढक चुका है। अब इसी तरीके से हमने जो छोटे साइज़ में पत्ते को कट किया था उसे भी बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं वाइट डोरी का यूज़ कर रही हूँ। लगभग मैं छोटे वाली लीफ में वाइट डोरी का ही यूज़ की हूँ, और जो बड़े वाला पत्ता मैंने बनाया था उसमें मैंने ग्रीन कलर का डोरी को यूज़ किया। और देखो, चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ किया है। आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें लेना है, जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है इस वीडियो में, जो भी चीज़ें मैंने ये वीडियो में इस्तेमाल किया है, तो मैं वो सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो देखो, इसी तरीके से मैंने सारी लीफ को बना के तैयार कर लिया है। जैसा कि मैंने बोला था कि बड़े लीफ को मैंने 10 पीसेस में कट किया है, और इसलिए मैंने 10 पीसेस में कट किया था क्योंकि इसे मैंने 2 लेयर में चिपकाया है, मतलब एक के ऊपर एक रख के हमने चिपकाया था। तो इस तरीके से जो बड़े वाले पत्ता है वो 5 तैयार हुआ है, और जो छोटा वाला पत्ता है वो भी 5 बन के तैयार हुआ है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो, जो हमने पेपर से लीफ को कट किया था उसे हमें इसके ऊपर रखना है और इसके डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, और ये जो साइड वाला कटिंग है वो हमें अच्छे से कट करके निकाल लेना है। स्टार्टिंग में जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने इसे डायरेक्ट कट किया था, पर मैंने बोला कि मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप भी बताऊंगी, तो यही है दूसरा स्टेप। और इस तरीके से कट करने से ये होगा ना कि आगे और पीछे का दोनों का एक जैसा सिमिलर कट होगा, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट में मैंने जो डायरेक्ट कट किया था उससे हमें बहुत सारे लीफ को कट करना पड़ता, वो भी अलग अलग, और फिर बाद में हमें उसे चिपकाना ही पड़ता। इसीलिए मैंने पहले पत्ते को यहाँ पे चिपका ही लिया, उसके बाद मैंने इसे कट किया है, और इससे हमारे समय की भी बचत होगी, और जो पत्तियाँ हैं वो भी बिल्कुल एक जैसा कट होगा। वीडियो को आप केयरफुली देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब भी आप इसे बनाना चाहोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसी तरीके से देखो, हमें सारी पत्तियों को कट कर लेना है। बड़े छोटे साइज़ में हमने जो भी पत्तियाँ बनाया है उसे सारे हमें इसी तरीके से कट कर लेना है, और ये देखो कितना अच्छा कट हुआ है। अब मैंने यहाँ पे सारे पत्तियों को कट करके तैयार कर लिया है। ये देखो, सभी का कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये बोरे वाले पत्ती को मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, हम इसे बिल्कुल पत्ते जैसा बनाएंगे, और उसके लिए मैं यहाँ पे पेंट करने वाली हूँ। और पेंट करने के लिए मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। ये कलर बहुत ही अच्छा है, पानी से बिल्कुल प्रोटेक्ट रहता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैं इस पत्ते को ना बिल्कुल रियल टाइप का बनाने वाली हूँ, ताकि ये बिल्कुल रियल जैसा लगे। तो पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया है। पहले मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है, और जो रियल पत्ता होता है ना उसमें आपने देखा भी होगा कि उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने येलो और डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है। देखो, ये पत्ते को बनाने के लिए मैंने ये शेप को यूज़ किया है, मतलब इस शेप में मैंने सभी पत्ते को बनाया है। मतलब जो पत्ते का शेप और साइज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई अलग से डिज़ाइन के भी पत्ते को बना सकते हो। मैंने ये शेप को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये शेप में ना पत्ता बहुत ही बड़ा बड़ा और खिला खिला सा दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अभी आपको वीडियो में ये पत्ता थोड़ा ज़्यादा चमकता हुआ सा दिख रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा लाइटिंग पड़ रहा है, इसी की वजह से। बाकी ये पत्ता सामने से बहुत ही रियलिस्टिक जैसा दिख रहा है। बाकी सारे पत्ते को भी मैंने इसी तरीके से पेंट करके तैयार कर लिया है। देखो, अब मुझे चाहिए था कुछ मोती, वो भी थोड़े बड़े साइज में, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसे खुद ही बना लेती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने क्ले को
दोनों रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया है जब तक यहाँ पे ये क्ले इस तरीके से वाइट ना हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसे पीसेस में कट कर लिया है। तो मुझे काफ़ी सारा मोती चाहिए तो मैंने इतना सारा क्ले का यूज़ किया है और मुझे मोती थोड़ा बड़ा साइज़ में भी बनाना है। और इस तरीके से हाथों से ही मैंने गोल कर लिया है और ब्रश के पीछे वाले हिस्से से मैंने इसमें होल बना दिया है। अब बिल्कुल अच्छे से इसे शेप दे देंगे, जैसा बड़ा वाला बीट्स होता है ना उसी तरीके से हमें इसे कुछ तैयार करना है। वो जो वुडन बीट्स होता है ना कुछ उसी तरीके का बनाने का मैंने कोशिश किया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का बीट्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास किसी भी टाइप का बीट्स है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं एक वॉल हैंगिंग बना रही हूँ और ये थोड़ा बड़े साइज़ का ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े साइज़ का ही बीट्स का यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने बड़े बड़े बीट्स बनाए हैं। और ये देखो अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे इसे पेंट कर लिया है और पेंट करने के लिए मैंने वाइट एक्रिलिक कलर का ही यूज़ किया है। तो चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस बीड्स को किस तरीके से यूज़ किया है। तो मैंने ये जो पत्ते बना के तैयार किया है ना और इसमें जो मैंने डोरी लगाया है इसी डोरी में हमें इस मोती को लगाना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक नॉट बांध लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस मोती को लगा दिया ताकि ये मोती एक जगह फिक्स रहे। उसके बाद मैंने बीच में भी एक नॉट बनाया, फिर मैंने एक मोती को लगाया और इसी तरीके से सारे पत्तियाँ का जो डोरी है उसमें हमें इस मोती को लगा लेना है। जो थोड़ा बड़े साइज़ का डोरी है उसमें मैंने 3 मोती का यूज़ किया है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ कि ये जो मैंने डोरी बनाया है ना वो एक साइज़ का नहीं है, सभी का साइज़ अलग अलग है। कोई छोटा बड़ा मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि ये पत्ता ना ऊपर नीचे इस तरीके का लगे, इसलिए मैंने छोटे बड़े साइज़ का डोरी बनाया है। जो सबसे बड़ा डोरी रहेगा ना उसमें मैंने 2-3 मोती लगाया है और जो छोटे साइज का रहेगा उसमें मैंने सिर्फ एक मोती ही लगा दिया। अब देखो ये मैंने पेड़ की सूखी हुई टहनी लिया है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका किस तरीके से यूज करने वाली हूँ। तो पहले मैंने इसे अच्छे से पेंट कर लिया ब्राउन कलर से ताकि ये बिल्कुल अपना रियल पेड़ के टहनी जैसा ही लगे। पहले मैंने सोचा था इसे पेंट नहीं करूंगी, फिर मैंने इसे कर दिया ताकि ये एक और अच्छा लुक आए। तो ये टहनी में आपको ये वाइट मार्क दिख रहा होगा, तो ये मैं चेक कर रही थी कि कहाँ पे हमें किस डोरी को बांधना है, इसलिए हमने इसे किया। बाद में हम इसे मिटा देंगे। चौक से ही पहले मैंने मार्क कर लिया ताकि हम एक जैसा सभी को फिक्स कर सके। और देखो ये जो हमने पत्तियां बनाया था उसकी डोरी को हमें कुछ इस तरीके से बांध लेना है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हमें सभी को बांध लेना है और जो गैप है ना वो सिमिलर रहेगा, मतलब एक जैसा हमें सभी को बांधना है। ये नहीं कि कोई थोड़ा ज़्यादा दूरी रहेगा और कोई थोड़ा सामने रहेगा, मतलब सभी को एक जैसा हमें बांधना है। और पत्ते को हमें कुछ इस तरीके से फिक्स करके लगाना है कि मतलब ये डोरी को कुछ इस तरीके से लगाना है कि जो पत्ता है ना वो कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके से रहे। तो सबसे पहले मैंने इसे बांध लिया है, उसके बाद मैंने इसे चेक भी कर लिया कि सारे पत्ते अच्छे से सेट हो रहे हैं कि नहीं। और जो अच्छे से सेट नहीं हो रहा उसे मैं दोबारा खोल के फिर से लगा दे रही हूँ। जैसे कि देखो मैंने इसको खोल के थोड़ा ऊपर की तरफ कर लिया है और फिर मैंने इसे अच्छे से बांध लिया है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी है उसे हमें कट करके निकाल देना है। देखो अब ये डोरी को हमने जहाँ पे बांधा था वहाँ पे मैंने ग्लू लगा दिया है ताकि ये डोरी ना खुले और अच्छे से फिक्स रहे। लास्ट में मैंने ये टहनी के ऊपर गोल्डन कलर लगा दिया, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। तो जैसा कि मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ तो इसे हैंग करने के लिए मैंने लास्ट में यहाँ पे डोरी भी लगा दिया है। जिस तरीके से हमने ये सारी डोरी को बना के तैयार किया था उसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना है थोड़े बड़े साइज में, और दोनों तरफ इसे हमें अच्छे से बांध लेना है। तो अब ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो चलो देखते हैं ये सीमेंट की बोरी यानी ये वेस्ट मटेरियल का कमाल। और ये देखो ये वॉल हैंगिंग जिसे मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज करके बनाया है, कितना यूनिक और कितना सुंदर लग रहा है ना। और इस वॉल हैंगिंग को ना मैंने अपने रूम के वॉल पे लगा के डेकोर किया है। और ये पत्ता ना बिल्कुल खिला खिला बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। इसे मैंने अपने रूम में लगाया है और इस पत्ते की वजह से ना बहुत ही प्योर और एक फ्रेश वाइब दे रहा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, आप भी इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करना। सारी चीज़ें हमारे घर के आसपास ही मौजूद रहती हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल रहे। तो मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसी क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।